ओम शांति। आज बाबा के 9/4/2022 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। बाबा ने प्रश्न पूछा है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होगी? जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उन बच्चों की निशानियां क्या होगी? वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाबा ने कहा, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपने संभाल करेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है, मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता है, नहीं। रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती हैं। अहम आत्मा को अब परम पिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति में आए। अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है, जो आया उनको पूजते रहते हैं। इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। यह फलाना स्वामी है, यह है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख कहते हैं, उन्हों के चरणों में गिरते हैं। यह है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम ब्राह्मण आत्मा जानते हैं, परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने के लिए। इसीलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है, निरंतर मुझे याद करो, देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा, आपने मुझे अंधेरे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। वह पूरा वर्षा ले न सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर न चले वह तो कपूत ठहरा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो, कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं
तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ भ्रष्ट मूत पलिति को कहते हैं, परंतु वहां कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। यहाँ भिखारी को भ्रष्ट कहते हैं, वहां छोटे पद को भ्रष्ट कहते हैं स्वर्ग में, सत्युग में। भल हम यहाँ भ्रष्ट मूत पलिति को कहते हैं, परंतु वहां कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति प्रीत लगाओ। जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ना दो। मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तुम जानते हो अभी का यह जन्म भविष्य के जन्म से भी उच्च है। कैसे कैसे? ये तुल्य सोम भगवान यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, इसीलिए सत्युग में है दैवी औलाद। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? इन बातों को नया कोई समझ न सके। आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं वह ठहर न सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आदि तो बहुत हैं। वास्तव में ऑफिसर्स आदि आते हैं तो अलाउ किया जाता है, कहाँ तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए। कहाँ अलाउ किया जाता है? बाबा से मिलने के लिए हॉल में। तो कहाँ तीर लग जाए, स्कूल का होगा तो ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं क्या क्या बता रहे थे कि जगदम्बा से तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। इन बातों को नया तो कोई समझ न सके। आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं है वह ठहर न सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी तो बहुत आते हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि आते हैं तो अलाउ किया जाता है, कहाँ तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ईश्वरीय कुल का है वह आसुरी कुल का है। प्रीत लगती है वह नहीं। आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, लेकिन अगर न बताए तो और ही वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अप्रीत है बाप के साथ। किसके साथ प्रीत है? बाप के साथ। बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो पूरी चलन भी ऐसी चाहिए ना। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति विश्व की बादशाही देते हैं, तो बच्चों के पास क्या है वह भी तो पता है। बाबा के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, बाबा को देने से नुकसान नहीं होगा। वह तो पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं लौकिक वाले तो। मैं तो हूँ निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ, जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे, इसीलिए उनका नाम बाला है। बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ किसका राज्य था? राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह
बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं। अगर बैठे तो कल्याण हो जाए, खुशी का पारा चढ़ जाए। जहां जाना है वहां की याद रहनी चाहिए ना। अब ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, न कोई मेरे साथ प्रीत रखते हैं। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं। क्या सत्युग में भी करते थे? सत्युग में करते थे गंगा स्नान? तो द्वापर से शुरू करें। तो सत्युग में तो नहीं करते थे ना। परंपरा का अर्थ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं तो माया सारा खा जाती है, बुद्धि खत्म कर देती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां सारा उनको हक कर लेती है। जहां भी मरते हैं तो चींटियां लेकर सारा हक कर लेती हैं। माया भी बलवान है, कम बाबा नहीं है। बाबा भी बलवान है, तो हम क्या डर रहे हैं? माया की लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते हैं तो समझा जाता है ये स्वर्ग के मालिक नहीं बनने वाले। नहीं बन सकते। यहाँ रह के मतलब कोई सेंटर पे रह के, कोई मधुबन में रह के अगर क्लास में ना पहुंचे क्लास के टाइम, तो बाबा कह रहे स्वर्ग में भी नहीं आ सकते। कभी कभी की बात एक अलग हो जाती है कि स्पेशल कोई जिम्मेवारी मिली, सेवा की है ना, तो उससे पहले भोजन कर लेते हैं, आत्मा का भोजन। तो वह कृष्णपुरी में जा ना सके, कुछ भी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की वैल्यू है। तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस और एक बगुला, तो क्या होगा? लड़ाई होगी, खिटखिट तो होगी ना। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है, मुत पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते, है ना। इतनी गंदी आत्मा है, उनके हाथ का खाओ भी नहीं। परंतु बच्चों का बाप से इतना लव है नहीं, इसीलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। खाएंगे नहीं तो किसी के हाथ का पेट कहाँ से भरेगा। अरे भील लोग क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भील लोग? सूखी रोटी तो खाते हैं ना। सब्जी एक बार को नहीं बनाने का टाइम मिला तो ये थोड़ी है कि परिवार से ले लो, जो ज्ञान भी नहीं सुनते हैं, विकारी आदमी है ना। तो बाबा कितना सख्त कर रहे हैं, बच्चे सावधान रहो। किसी के लिए तो कही होगी ना बाबा ने, कोई तो गड़बड़ कर रहा होगा ना। तो जो गड़बड़ कर रहा है बाबा ने आज उनके कान पकड़ लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो भी मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पांव पड़ते रहते हैं। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा, बहुत ईजी है। ये दुनिया ही ऐसी है, देख हम देख, बेड़ा चाल जिसको बोलते हैं। समझ में कुछ आता नहीं, क्या करना है क्या नहीं, बस एक दूसरे को देख के चल रहे हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, ये दुनिया जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए तो स्वर्ग आ जाए। जल्दी खत्म होगी ना, अब विनाश हो रहा तो दुख थोड़ी होना चाहिए। जल्दी दुनिया आएगी नहीं दुनिया, परंतु लायक भी तो बने ना, पद भी तो पाना है ना। वहां भी पोजीशन का फर्क रहता है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा बन जाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है ना, और धर्म स्थापक राजा स्थापन नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। अब राजधानी बन रही है तो ऊंच पद पाना है। विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए, जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है। बाबा बतलाते हैं बाबा को और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खेवैया हमारी नैया को पार ले जाते हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, एक आंख में सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है, बाप को अपना पूरा पोता मिल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपने चलन श्रेष्ठ बनानी है। कुसंग से संभाल करनी है। बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है। कुसंग से संभाल करनी है। बाबा वरदान दे रहे हैं, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसीलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलोसॉफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती अर्थात बुराई को फैलाते हो, या किसी के साथ हाँ में भी हाँ मिलाते हो, तो यह भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो, कल वह आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। ये नियम है। यह छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसीलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। समझा? स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। तो ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, तो उनके दिल से शुक्रिया मानो। श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न था, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने कहा था, उत्तर है, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा पोता मिल बाप को देंगे, कुसंग से अपने संभाल करेंगे। गीत क्या था? धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएगी। ओम शांति।